कभी किसी नेता को पप्पू कहा गया, अब किसी को बिट्टू कहा जा रहा है। क्या ये राजनीति का नया स्तर है या सिर्फ शब्दों का सियासी तमाशा? जब कांग्रेस पर हमला किया गया तब जवाब भी उसी अंदाज में मिला। ये कहानी सिर्फ एक तंज की नहीं बल्कि एक नेता की साख, संघर्ष और सोच की है। नाम है सचिन पायलट। भारतीय राजनीति में विरोधियों को उपहास के नाम से पुकारने का चलन नया नहीं है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को जहां सालों से पप्पू कहकर तंज का निशाना बनाया गया, अब उसी राह पर सचिन पायलट को भी घसीटने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर उत्तर से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा किए गए आर्थिक नाकाबंदी आंदोलन पर कटाक्ष करते हुए कहा, दिल्ली में पप्पू और छत्तीसगढ़ में बिट्टू, क्या यही कांग्रेस की राजनीति रह गई है? आप सोच रहे होंगे कि आखिर बीजेपी विधायक ने सचिन पायलट को बिट्टू क्यों कहा। दरअसल हाल ही में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी आंदोलन किया। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट। बीजेपी का आरोप था कि विरोध जनता या मुद्दों के लिए नहीं था बल्कि एक नेता के बेटे को बचाने के लिए किया गया था, जो खुद कांग्रेस का पदाधिकारी भी नहीं है। भाजपा विधायक ने न सिर्फ पायलट को बिट्टू कहा बल्कि उनसे मजदूरों की दिहाड़ी तक जोड़ दी। कांग्रेस ने दैनिक मजदूरी पर मजदूरों को लाकर आर्थिक नाकाबंदी करवाई थी, लेकिन कुछ मजदूरों को उस दिन का पेमेंट नहीं मिला। पायलट को कम से कम उनकी मजदूरी तो दिलवा देनी चाहिए थी, ये बयान उन्होंने दिया। यानी कि हमला राजनीतिक भी था और निजी भी, और जब हमला निजी हो तो जवाब भी थोड़ा गर्म ही होता है। सचिन पायलट ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विरोधी दलों को दबाने के लिए कर रही है। 10 साल में किसी भाजपा नेता के विरुद्ध जांच सेंट्रल एजेंसी ने नहीं की, केवल विरोधियों को डराने का काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता केंद्र और प्रदेश की एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। ईडी, सीबीआई और आईटी का दुरुपयोग कर कांग्रेस नेता को डराने का काम किया जा रहा है, लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट रायपुर पहुंचे थे। उन्होंने शराब घोटाले मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व आबकारी मंत्री और कोंटा विधायक कबासी लखमा से मुलाकात की थी, और इसके बाद उन्होंने बीजेपी को निशाने पर लिया था। अब जैसे ही छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट हर मामले में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं। भाजपा की तरफ से ये एक सोची समझी रणनीति मानी जा रही है। जैसे पप्पू शब्द का इस्तेमाल करके राहुल गांधी की छवि कमजोर करने की कोशिश की गई, वैसे ही बिट्टू कहकर सचिन पायलट को छोटा, मासूम और अपरिपक्व दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट को बिट्टू कहने से उनकी राजनीतिक परिपक्वता या छवि बदल जाएगी? सचिन पायलट वो नेता हैं जो राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत जैसी दिग्गज शख्सियत के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के भीतर रहते हुए भी सुधारवादी तेवर दिखाए, और अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूती देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दी गई है। ऐसे में उनका मजाक उड़ाना, उन्हें बिट्टू कह देना, जनता के बीच काम करने वाले नेता की हकीकत को छिपा नहीं सकता। जब पप्पू और बिट्टू जैसे शब्द संसद और राजनीति में गूंजते हैं तो सवाल सिर्फ एक है कि क्या विचारधारा से बहस खत्म हो गई है? क्या अब नेताओं की उम्र, चेहरे, नाम और पारिवारिक संबोधन ही मुद्दा रह गए हैं? क्या इससे जनता की समस्याओं का कोई हल नहीं निकलता है? राजनीति में तंज कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब नेता तंज का जवाब धैर्य, विचार और आंदोलन के जरिए देते हैं तो लोग उस नेता को बिट्टू नहीं बल्कि बाहुबली मानने लगते हैं। सचिन पायलट ने दिखा दिया है कि वो शब्दों से नहीं कर्मों से लड़ते हैं, और शायद बीजेपी को इस बार समझ आ गया होगा। राहुल को पप्पू कहने से वो कमजोर नहीं हुए, और सचिन को बिट्टू कहने से वो रुकने वाले नहीं हैं। अब सवाल यह है कि क्या अगला तंज गुड्डू होगा? इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट करके जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।